नमस्कार बहनों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। अगर आप इस वीडियो के थंबनेल देखकर यहां पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप वर्ग 3 की या महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानियो बहनों, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कमेंट आई, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी बहनें दिक्कतें आ रही हैं, लंबी लंबी लाइन में लग रही हैं, एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाकर परेशान हो रही हैं। इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, कहीं आपको दिक्कत ना आ जाए। तो वर्ग 3 के फॉर्म भरने के साथ साथ हमें भी सीखना है, हमें अभी से सावधान हो जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज होने वाली है, अभी से तैयार हो जाइए। आइए थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी करना है, और जो वर्ग 3 के भाई बहन हैं उन्हें फॉर्म भरते समय किन किन सावधानियां बरतना है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो से महिला पर्यवेक्षक वाली सभी बहनों को भी सीखना है। आइए, जैसा कि आपको पता है, व्यापाम यानी कि ईएसबी ने पूरा पूरा का पूरा टाइम रूल चेंज चालू कर दिया, लिख दिया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने। और यहां से देखिए 1 अक्टूबर से फॉर्म भराना चालू हो गए हैं। कब तक भराएंगे? 15 अक्टूबर तक फॉर्म भराने वाले हैं। अगर कोई संशोधन वगैरह करना है, ठीक है, वो 1/10 से आप कर सकते हैं और 20/10 तक आप इसे कर सकते हैं। संभावित जो परीक्षा है वो 10 नवंबर रविवार से प्रारंभ होगी, ठीक है, और कई पालियों में चलेगी, 2 पालियों में चलने वाली है, ये बता रखा है। 500 रुपए चार्ज लगेगा जनरल वालों के लिए और बाकी के लिए 250 रुपए लगेगा। और जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपए लगने वाला है। ये चीज आपको पता होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही का ऐसा महिला पर्यवेक्षक का भी आएगा, उसमें डेट लिखी होगी फॉर्म की। और यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, सिर्फ 15 दिन फॉर्म भरे जा रहे हैं और 15 के 20-25 दिन बाद, ठीक है, पेपर होने वाला है। तो समय बहुत कम मिलता है, इसलिए महिला पर्यवेक्षक की बहनों तैयारी करने वाली, आप ध्यान रखिए, आपको भी बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए तैयारी में जुट जाइए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भैया, क्या क्या आयु सीमा क्या होना चाहिए। बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जिन्होंने 18, 19 साल या 20 साल में भी भैया अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, और 12वीं भी कर ली है, और इसके साथ साथ क्या हो गया, उनका डिप्लोमा भी हो गया। तो वो बहुत परेशान है, बोल रहे हैं कि भैया एज क्या होना चाहिए। तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम आयु भी यहां पे दे रखी है, 21 साल का होना जरूरी है 1 जनवरी 2024 तक। अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है और अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग। महिला उम्मीदवार के लिए 45 वर्ष है, विकलांगों के लिए 45 वर्ष है, SC ST के लिए भी क्या है 45 वर्ष है, सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष उम्र रखी गई, ठीक है। तो आयु से संबंधित कोई डाउट है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, उस पर अपन देख लें। यहां पे जो शैक्षिक योग्यता दे रखी उस पर ध्यान दीजिएगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समक्ष होना चाहिए, यानी कि डीएड होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, 50% के साथ आप 12वीं पास हो। कम से कम 45% के साथ आप हायर सेकेंडरी 12वीं पास हो। समक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, जो एनसीटी करवाता है 2002 के अनुसार, वो चल जाएगा। कम से कम 50% अंक के साथ है, 12वीं में 50% से ज्यादा पास होना चाहिए, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि भी आपके पास बी डीएलएड है तो भी आप भर सकते हो, ठीक है। इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा में आपके पास 4 वर्षीय स्नातक उपाधि है, बीएलएड है तो भी भर सकते हो। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या उसके समक्ष कोई विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं। स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय, भैया आपने भाई पढ़े लिखे हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और फिर भी आपके पास डीएड है तो भी आप भर सकते हो। नोट, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अंकों में 5% तक की छूट भी दी जा सकती है। आरक्षित वर्ग के जो भी हैं उनको अंकों में 5% की छूट मिल सकती है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आवश्यकता दस्तावेज क्या क्या लगेंगे भैया देख लो। फोटो और हस्ताक्षर फोटो और हस्ताक्षर, सफेद बैकग्राउंड में रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, साफ सुथरा होना चाहिए भैया, और उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चश्मा लगा के, टोपी लगा के, इधर देखते हुए उधर देखते हुए फोटो खिंचवाना। अरे भैया अब तो आजकल बहुत अच्छे कैमरे आ गए, मोबाइल से बढ़िया शानदार फोटो लेना है। पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? व्हाइट, ठीक है। सफेद बैकग्राउंड में रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो रखना है। शैक्षिक प्रमाण पत्र, 10वीं की 12वीं की अंक सूची और संबंधित डिप्लोमा डिग्री का अंक सूची होना चाहिए। जन्म तिथि, 10वीं और 12वीं की अंक सूची में जो उल्लेख है वो जन्म तिथि आपकी होना चाहिए। SC ST OBC यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर आपके विकलांग हो तो आपके पास पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड, ई आधार कार्ड जो होना चाहिए, नंबर उसका होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। मूल निवासी, अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो आपके पास मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जीवित रोजगार पंजीयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अगर आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करवा लो। अन्य प्रमाण पत्र, विशेष वर्ग में छूट का दावा करने के लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
जैसे ईडब्ल्यूएस जिनको बनवाना है अभी से बनवा लो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र नहीं है अभी से बनवा लो, मूल निवासी नहीं है अभी से बनवा लो, ठीक है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है, जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है, तो आप रोजगार में पंजीयन करवा लो, एक दिन में हो जाता है, ज्यादा दिन नहीं लगते। कंप्यूटर वाले के पास चले जाना, एमपी ऑनलाइन के पास, वो 50-100 रुपए लेगा, वो आपका कर देगा, पर करवा लो अभी से। मतलब जो महिला परिपक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये अभी से सब डॉक्यूमेंट यही चाहिए, उसमें भी यही चाहिए, सेम चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सेम चाहिए। बस जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी से बनवा लेना अगर नहीं है तो, बाकी सभी चीजें सेम लगेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे भाई बहनों के पास ये है ही नहीं अभी, तो दिक्कत आते हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पास होना चाहिए। एक प्रोफाइल होती है जहां पर आपको अपडेट करना होता है पीईबी की साइट पर, वो प्रोफाइल अपडेट कर लें, ठीक है। जो लोग वर्ग 3 का दे रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक का भी देंगे, तो यही डॉक्यूमेंट वहां पर भी काम में जाएंगे। एक बार प्रोफाइल बन गई तो आप उसको भी भर दोगे आसानी से। फॉर्म भरते समय सावधानी रखें, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी रखना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, सभी विवरण सही से भरें, नाम सही होना चाहिए, जन्म तिथि, शैक्षणिक जानकारी आदि सावधानी पूर्वक भरें। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। गलत जानकारी नहीं देना है, जो 10वीं की मार्कशीट पर उस हिसाब से आपको नाम और जन्म तिथि भरना है। फोटो और हस्ताक्षर की गुणवत्ता का ध्यान रखें, हाल ही में खींची गई अच्छी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पुरानी 10 साल पुरानी, 5 साल पहले फोटो खींचा था जब पूरे बाल थे, अब बाल उड़ गए, ऐसे फोटो लगा के पहुंचा दिए। अरे इस चीज का ध्यान रखना है, चेंज होता है, हर साल आदमी चेंज होता है, तो नहीं होना चाहिए। अभी 1-2 महीने पुरानी है, अभी 2-4 दिन में फोटो खींचे, वो लगाना है, ठीक है। खींची गई अच्छी गुणवत्ता की फोटो, साफ हस्ताक्षर अपलोड करें, वहां पे साइन बढ़िया कोरे कागज पे लिखना, नहीं तो पता चले लाइन वाली कॉपी पे लिख दिए। बढ़िया 3 महीने से पुरानी ना हो, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया आप तो क्या करना है, व्हाइट ब्लैंक पेज लेना, उस पर साइन करके अपलोड करना है। फॉर्म को दोबारा जांचें, फॉर्म को दोबारा भरने के बाद एक बार और जांचें। सबमिट करने से पहले सभी जानकारी जांच लें, गलतियों के लिए निर्देश समय तक ही संशोधन संभव है, मगर आप ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको संशोधन करना पड़े। आधार सत्यापन, सही आधार नंबर दर्ज करें, यही अनिवार्य है, स्टार लगा लेना, आधार नंबर सही भरना है। ऑनलाइन फीस का भुगतान हुआ कि नहीं, सुरक्षित माध्यम से फीस का भुगतान करें और किसी त्रुटि तुरंत सुधार कर लें। आपको लिखा आना चाहिए, आपका जब फॉर्म भरा जाता है उस पर लिखा जाए भुगतान है या भुगतान नहीं है। बहुत सारी मैंने लिखा गया भुगतान नहीं है, बोले भर गया, अरे उस पर लिखा होना चाहिए भुगतान हो गया है, ठीक है। रसीद सुरक्षित रखें, जो रसीद आएगी वो सुरक्षित रखें, भुगतान की रसीद का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें। दस्तावेज संलग्न करें, सही प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, सभी जो भी डॉक्यूमेंट है सही प्रारूप में पीडीएफ बढ़िया करके उनको अपलोड करना है। फॉर्म संख्या संभाले, फॉर्म नंबर जो फॉर्म भरते संख्या संभाले। भविष्य में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए फॉर्म संख्या की जरूरत लगेगी, इसलिए उसका फोटो खींच के रखें, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें, अपनी फाइल में रख लें। ये 8 की 8 चीजें आपको ध्यान से, ये छोटी चीज है पर आदमी गलती यही करता है, गलती नहीं करना है। इन चीजों को एक बार देख लें, ये चीजें अपना होना चाहिए। फॉर्म भरने से उसको जांचना है, चेक करना है सब चीजें हैं क्या। हाँ, चलिए ये सब चीजें होना चाहिए। ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अरे हम गलती कर देते हैं, हमसे गलती हो जाती है, फिर तो समझ पा रहे हो, टीचर से गलती हो जाती है, फिर तो आप भरने जा रहा हो, छोटी मोटी ऐसी गलती होती है जो हमको लगता है तो होगी नहीं और वो हो जाती, ठीक है। अगर बहनों आप 5 अक्टूबर का पेपर देना चाहते हैं ना, तो बहुत शानदार हमारा एक पेपर होने वाला है 5 अक्टूबर को। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 21 रुपए मात्र एप्लीकेशन में जाकर। जहां पर जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही बहनें, उनके लिए पहली रैंक जो उस टेस्ट में जो लेके आएगा 5100 रुपए और हमारा कोर्स फ्री मिलेगा। दूसरी रैंक लाने को 2100 रुपए कोर्स फ्री मिलेगा। तीसरी रैंक लाने को 1100 और कोर्स फ्री मिलने वाला है। बहुत ही शानदार है। अच्छा सिर्फ 3 को नहीं, 126 लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। आने वाले 10, इसके बाद 10 रैंक वालों को हमारा कोर्स फ्री मिलेगा। फिर 10 रैंक वालों को हमारी ई बुक, हमारी जो सॉरी बुक है जो एमसीक्यू की, वो फ्री मिलने वाली है। और फिर 26 से 126 वालों को हमारी फॉर्मूला कॉपी फ्री मिलने वाली है। और ये सब कुछ मिलने वाला है परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पर जाकर। तो अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये टेस्ट परीक्षा के पहले परीक्षा है, हूबहू परीक्षा, आपको पता चल जाएगा ऐसा पेपर होता है, ये दिक्कत है, ये सामना, सब कुछ पता चल जाएगा। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मध्य प्रदेश की मैक्सिमम बहनें जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, सीरियस तैयारी कर रही हैं, वो सब टेस्ट देने वाली हैं। तो आप पीछे क्यों रह रही हो? जब वो टेस्ट दे रही हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, वो टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना है बहनों। आप किसी से कम नहीं हो, आपको भी आगे बढ़ना है और हर वो काम करना है जो एक पढ़ी लिखी, एक समझदार, एक महिला कर रही है, जिसको लगता है कि टेस्ट देना चाहिए। और जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको टेस्ट देना ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो आप बहुत पीछे हो, ठीक है। तैयारी कभी नहीं होती, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। जो हो जैसे हो, आज जिस स्थिति में हो उस स्थिति में पेपर दो, जल्दी से दो और इतनी सारी चीज जीतने का मौका मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एग्जाम के पहले एग्जाम की तैयारी का अनुभव मिल जाएगा। अगर आप
हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, तो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है 2499 का जो हमारा कोर्स था, अभी सिर्फ 3 दिन के लिए 3 अक्टूबर से हम लोग नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कल से हम लोग एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं गुरुवार से, जहां पर हम लोग 999 में पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। शक्ति अगेन, शक्ति बेच ने राजस्थान में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए, इसीलिए हमने उसी बेच को वापस लेके आया। शक्ति अगेन एक बेच है जहां पर आपको कंप्लीट तैयारी, टेस्ट सीरीज, किताबों की ई बुक, फॉर्मूला बुक, ठीक है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 999 में। ये सब तक सबसे बड़ा ऑफर है, मात्र 99 बहनों को है। 50 बहनें इसमें एडमिशन ले चुकी है, बस 40 बहनें मुझे लगता है आज शाम तक ही हो जाएंगी। इस चीज का इंतजार नहीं करना, फिर ये कोर्स 2499 में हो जाएगा, फिर मुझे फोन लगा के परेशान ना करें। इसके बाद देखिए चाणक्य बैच, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मात्र 499 में। ये 2499 में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, मगर सिर्फ आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 499 में चाणक्य बैच ज्वाइन करें और तैयारी बहुत शानदार करें हमारे साथ, क्योंकि यहां पर हर एक सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है चाणक्य बैच के अंदर। तो चाणक्य बैच में 499 सब कुछ पढ़िए, और क्या चाहिए। कहां मिलेगा सर? एप्लीकेशन डाउनलोड करना, परीक्षा पोर्टल, यहां पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए नंबर दिख रहा है 9893690903, इस नंबर पे फोन लगाइए, कॉल करिए और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। चलिए बाय बाय।